नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की उन प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जिनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और उन परीक्षाओं में सवाल वो पूछे जाते हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। जिन टॉपिकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे उन टॉपिकों के बारे में आज का जो टॉपिक है, राजस्थान में जैविक कृषि। जैविक कृषि को ऑर्गेनिक खेती भी कहते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब ये जैविक खेती होती क्या है और जैविक खेती से रिलेटेड अपने राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, राजस्थान जियोग्राफी में या राजस्थान जीके में। तो आपको याद रखना है कि ये जैविक खेती होती क्या है। तो जैविक खेती के बारे में पहली बात तो आपको ये समझना है कि वह खेती, जैविक खेती वह खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। वह खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है, यानी जो केमिकल होते हैं या रासायनिक रसायन होते हैं उनका बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं यूं समझाऊं तो देखिए, इस प्रकार की कृषि के अंदर केमिकल की जगह किसका उपयोग होता है भाई? गोबर खाद का प्रयोग हो जाता है, हरी खाद का प्रयोग होता है। इसके अलावा कहते हैं कि इसके लिए फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, जो फसल है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे खेतों में राख डाल दी या कुछ दूसरी चीजें डाल दी, लेकिन वो चीजें डालेंगे जो कीटनाशक नहीं हो, केमिकल के अंतर्गत या रसायन के अंतर्गत नहीं आती हो। इस प्रकार की खेती को रसायन या फिर इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक या जैविक खेती कहा जाता है। आगे बात करूं, आपसे ये पूछा जाएगा सवाल, और ये सारे सवाल पूछे गए हैं और हो सकता है कि वापस पूछ ले। सवाल ये है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% जैविक खेती की जाती है? तो राजस्थान अपने पूरे देश का पहला राज्य है, वो है सिक्किम। और सिक्किम के अंदर क्या किया गया भाई? पहला राज्य है जहां पर 100% जैविक खेती की जाती है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई 2016 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने कहा कि सिक्किम वो राज्य है जहां पर 100% ऑर्गेनिक खेती की जाती है। उसके बाद आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा है? तो राजस्थान में जैविक खेती को अपनाने वाला, पूर्णतः अपनाने वाला पहला जिला है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर राजस्थान का वो जिला है जो 100% कहते हैं कि जैविक खेती करने वाला जिला है, जहां पर जैविक खेती होती है। अगर सवाल चेंज होगा और सवाल ये पूछ ले, राजस्थान का पहला जैविक गांव कौन सा है? जैविक गांव का मतलब जैविक खेती के तहत उसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता है, तो वो गांव है आपका घाटी गांव। घाटी गांव कहां पर है? तो घाटी गांव है उदयपुर जिले में, ये भी याद रखना है। दूसरा गांव है दादिया, और दादिया कहां पर है? जयपुर जिले में, ये भी आपको याद रखना है कि घाटी गांव राजस्थान का पहला जैविक गांव है। अब आगे बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की पहली जैविक मंडी की स्थापना की है। और सवाल यही बनेगा कि राजस्थान की पहली जैविक मंडी कहां पर स्थापित की गई? तो राजस्थान की पहली जैविक मंडी डूंगरपुर जिले में। किस जिले में? डूंगरपुर जिले में। फिर देखिए, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्या जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां की गई? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई थी, वो की गई है भाई झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले के अंदर एक कोई जंगल है और उस जंगल में वहां पर की गई है। मतलब जंगल तो क्या कहें कि कृषि विभाग के पास जो जमीन है वहां पर की गई है। अब आगे बात करेंगे कि राजस्थान की पहली जैविक नीति कब लागू की गई या कब प्रारंभ की गई। तो राजस्थान की पहली जो जैविक नीति प्रारंभ की गई थी वो आपको याद रखना है 2017 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान की जैविक नीति 2017 में लागू की गई। अब सरकार ने जैविक खेती के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया है? तो राजस्थान सरकार ने प्रति हेक्टेयर, जो जैविक खेती करने वाले किसान हैं उनको प्रति हेक्टेयर 8,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। और सवाल यही पूछा जाएगा कि राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर किसानों को कितना अनुदान दिया जाता है? तो प्रति हेक्टेयर 8,000 रुपए का क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। फिर आगे बात करूं, अगला सवाल कैसे बनेगा? देखिए, राजस्थान सरकार ने किसका मतलब किसकी स्थापना की है? ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड की स्थापना की है। ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भाई राजस्थान के अंदर जो भी उत्पाद है और वो उत्पाद किससे संबंधित हो? जैविक खेती से रिलेटेड हो। तो जैविक खेती के उत्पादों को मार्केट में बेचने के लिए अलग से उनका एक ब्रांड बनाया है और उस ब्रांड का नाम है उपहार ब्रांड, याद रखना है।
कि राजस्थान सरकार ने कमोडिटी बोर्ड का गठन किया 2022 में। कब किया? 2022 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो जैविक खेती को बढ़ावा देना और जो जैविक खेती करने वाले किसान हैं उन किसानों के जो उत्पाद है उन उत्पादों को मार्केट में लाकर बेचना। और ये किस नाम से उन्होंने इस ब्रांड की शुरुआत की है, किस ब्रांड के नाम से लॉन्च किया है? उपहार ब्रांड। आपको पता होना चाहिए एक मेला लगा था, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, और राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला के अंदर कहते हैं कि इस ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड के द्वारा 14 कितने टोटल 14 ब्रांड यानी 14 प्रकार की क्या किया गया है भाई, जो जैविक खेती के उत्पाद है इसके अंदर उनको उपलब्ध करवाए गए, आम लोगों को यहां पर बेचा गया था। अब आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक लैब की स्थापना की गई है जिसका नाम है फाइटोसैनिटरी लैब। ये जो फाइटोसैनिटरी लैब है ये ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देगी और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की जो भी दिक्कत होगी, जो फसलों से रिलेटेड हो, मिट्टी से रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड हो, वहां पर उनकी जांच की जाएगी। तो फाइटोसैनिटरी लैब की स्थापना राजस्थान के 2 जिलों में की गई है, एक तो कोटा में और एक जोधपुर में। अब ये फाइटोसैनिटरी लैब है ये किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो राजस्थान के कृषि विभाग के अंदर एक बोर्ड है जिसका नाम है राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, और राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए फाइटोसैनिटरी लैब की स्थापना 2 जिलों में की गई है। याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है, कोटा और जोधपुर जिले में। आगे बात करूं मैं आपके सामने, तो देखिए जैविक खेती का क्या उद्देश्य है? तो जैविक खेती का प्रमुख उद्देश्य है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी जीरो बजट, कम से कम लागत में आपको क्या करना है भाई, फसल का अच्छा उत्पादन करना है। इसके लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना है वो राजस्थान के 11 जिलों में संचालित की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जैविक कृषि को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? जैविक कृषि को बढ़ावा देना। एक चीज और याद रखनी है आपको, सवाल आपसे पूछे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई है, या राजस्थान सरकार ने इसकी जो शुरुआत कहां से की है? तो ये की है सिरोही से। कहां से की है? सिरोही से की। एक एक सवाल को याद रखना है क्योंकि जैविक खेती है, इनसे रिलेटेड गत प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए। तो सवालों के पास में आपको सवाल मिलेंगे। इसी तरह से अपनी दमदार तैयारी को बनाए रखिएगा और बेहतरीन तैयारी करते रहिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।